उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है। और उसको चेक करने का तरीका भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट है, नाम क्या उसके वेबसाइट का, ऊपर ये excise.gos.pk, वो ऊपर बिल्कुल हाँ ये लिखा हुआ है excise.gos.pk। इस पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सामने ये आ जाएगी आपके पास। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी स्क्रीन। इसमें आपने मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर को क्लिक करना है और इधर अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन रखनी है। मैंने एक मोटरसाइकिल जो मैं पहले ही रजिस्टर करने जा रहा हूँ, इधर बैठे हैं, खैर आपको पता चल जाएगा किसकी है, उनसे वो डिटेल ले लिए ताकि मैं आपके सामने पहले रजिस्टर करके दिखा दूं कि ये कितनी आसान है। पहले तो मैंने चेक करना है कि मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है कि नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है KGC-1679। मैं इधर जाऊंगा इसमें और ये KGC-1679 ये एंटर करूंगा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि जी मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ जो बहुत सारी मोटरसाइकिल नंबर डाल के कर रहा है। खैर इसको अगर ज़रूरत पड़ती मेरी तो इधर वो एक कैप्चर टाइप चीज़ जो होती है वो आप देखते वो आ जाएगी। सर्च पे जाऊंगा, ये आ गया जी, ये मोटरसाइकिल KGC सुजुकी है, ये इसका इंजन नंबर है। और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊंगा, फिर अगेन इधर करना पड़ेगा मुझे कि आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू करूंगा तो ये आ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल है और सुजुकी की है और ये अरसलान अकबर के नाम पे है। अरसलान बैठे हुए, मैंने कहा इधर बैठे, इनकी इजाज़त से मैं ये सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये अरसलान अकबर के नाम पे है। तो मुराद अली शाह इसको नहीं चला सकता, इसके आगे चेक होगी। लेकिन अगर ये अरसलान के नाम, ये मैं समझता हूँ मेरी मोटरसाइकिल है और इधर अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मैंने अरसलान से ज़रूर ख़रीदी होगी। मैंने जाके इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज़ के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे अब से लेके, और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं। तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं। और अगर आपने अपने नाम पे भी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज़ के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं मोटरसाइकिल। और ये पहला स्टेप होगा जो आपने कराना पड़ेगा अगर आपके नाम पे नहीं है। जब एक बार ये आप इंश्योर हो गया आपके नाम पे है, फिर दूसरी वेबसाइट है, इसका एड्रेस वो सामने ऊपर लिखा हुआ है transport.excise.gos.pk। फिर से बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट नहीं, टैक्स पोर्टल, यार माफ़ करना, मैं इतनी इधर मैंने पढ़ लेना चाहिए ना, मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, इधर नज़र आ रहा है मुझे साफ, taxportal.excise.gos.pk। अच्छा, इसकी ऐप भी तैयार है, लेकिन ऐप का मसला ये होता है कि उसको 1 से 3 दिन लगते हैं। जो ऐप स्टोर है या एंड्रॉयड का जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, एंड्रॉयड का और एप्पल का जो है ना ऐप स्टोर, उसमें 1 से 3 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो हमने वो कर दिया है, वो भी आ जाएगी अप्रूवल, लेकिन वेबसाइट शुरू है, उसके लिए किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है।
और इसके ज़रिए जाके आप अभी से काम कर सकते हैं। खैर, आप इस पे जाएंगे जी, ये वाली, हाँ, इस पे जब आप जाएंगे transport.excise.gus.pk पे, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने जो आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर ये पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम, ये इसका नाम रखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन मेरे पास आ जाती है अगले पेज पे। इसमें आपने दो चीज़ें डालनी है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है और वो मैं अभी इधर फीड करूँगा। हाँ, बैक कर दूँ यार, ये क्यों इधर जाऊँ ना, सही है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। मैं नंबर रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि ये इनका पर्सनल है। और गाड़ी का नंबर जो पहले था KGC 1679, उसके बाद ये आपको, ताकि कोई मल्टीपल हिट्स ना करे, ये कैप्चर डालने का AKYR, ये जो भी आता है। ठीक है जी, चेक एलिजिबिलिटी, ये क्या करेगा, एक्साइज के रिकॉर्ड से जाके इसने चेक किया है और बताया कि ये अरसलान अकबर की मोटरसाइकिल है। तो अरसलान अकबर, अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा अपना। वो मोबाइल नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है, वो मैं इधर लिख रहा हूँ 89102119। इस पे मैं ये सेंड OTP करूँगा मोबाइल नंबर लिखने के बाद। ये क्लिक किया, अरसलान आपके पास फ़ोन है, OTP आ गया होगा आपके पास, दिखा दें मुझे। देखिए ये मैं देख रहा हूँ, इनके योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज़ 5341। इस केस में जो है आपके पास आएगा, मैं ये 5341 वेरीफाई करूँगा, अगली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि इन्हीं का मोबाइल है। अब इसी मोबाइल पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी मेरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफ़र करने, किस अकाउंट में करने, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहाँ आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप 23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त IBAN नंबर डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे। IBAN नंबर भी मैंने ले लिया है अरसलान से, इसलिए कि ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो रही है इस पर, और वो मैं डाल देता हूँ। सॉरी, इधर तो जाओ। ये 24 डिजिट्स का है, ये मैंने डाल के और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करूँगा तो अरसलान के फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। आ गया कि नहीं, मैं इधर से पढ़ लेता हूँ। आपका फ्यूल सब्सिडी क्लेम मौसूल हो गया है, तस्दीक के बाद रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। हैसियत ट्रैकिंग ID से चेक करें। और एक नंबर भी इसमें दिया हुआ है
जो भी है इनका AB जो 00043 ये ट्रैकिंग आईडी जो है, वो जो पहली स्क्रीन थी ना, उसमें जाके आप ट्रैकिंग आईडी से अपना केस देख सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद जैसे ये आप एक्साइज में रजिस्टर कर लेंगे, अब ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो गई, इमीडिएटली आपने ये क्या है कि हर 3 घंटे में, जैसे ये आएंगी ना मोटरसाइकिल से, एक एक के अलग नहीं कर सकते, 3 घंटे बाद एक पूरा बैच ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा ईमेल के लिए, और वो ईमेल सिंध बैंक को चली जाएगी। सिंध बैंक के नुमाइंदे भी इधर मौजूद हैं, कोई सवाल हुआ तो उसका भी जवाब दे देंगे। सिंध बैंक में चली जाएगी। अगर आपका अकाउंट सिंध बैंक में है तो हम ये गारंटी कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में 3 चीज़ें हो सकती हैं। और वो SMS मुझे दिखा दें। IBN इस जगह पे होता है, नाम के ऊपर बिल्कुल, या आप अपना चेकबुक देख लेंगे मिल जाएगा। ये बड़ी स्क्रीन कर दें। 3 किस्म के 24 घंटे के अंदर अगर सिंध बैंक में अकाउंट है, पहले लिखा है अंडर द पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ₹2000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा आपके ID कार्ड से, इसलिए कि इसमें एक फ्रॉड भी हो सकता है ना, मैंने इनकी नंबर और शनाख्ती कार्ड ले लिया और बैंक अकाउंट अपना डाल दिया, मोबाइल नंबर भी अपना डाल दिया, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो बैंक चेक करेगी कि शनाख्ती कार्ड और IBAN एक ही बंदे के नाम पे है कि नहीं है, यानी सिंध बैंक चेक करेगी, और ये लिखा हुआ आ जाएगा हुकूमत सिंध की जानिब से आपको पैसे मिल जाएंगे 24 घंटे में। यहाँ आपको एक मैसेज आएगा कि द ट्रांसफर ऑफ फंड हैज़ बीन टेम्परेली विथहेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ प्रोवाइड योर करेक्ट डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। और उस सिलसिले में आपने बैंक में अपनी सही डिटेल्स देनी है। यहाँ एक कॉल सेंटर भी, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये 2 मैसेज आएंगे, और वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है अगर जैसे मैंने फ्रॉड किया कि नाम मोटरसाइकिल अरसलान की है, शनाख्ती कार्ड नंबर इनका है, मुझे मिल सकता है, फ़ोन नंबर भी अपना डाल दिया, IBAN अपना डाल दिया, जब सिंध बैंक चेक करेगी तो ये मैच नहीं करेगा, तो वो जवाब दे देगी कि ये पैसे नहीं देंगे आपको। कहीं कहीं ये होता है कि नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, स्पेलिंग अलग होती है। सिंध बैंक ने कहा है कि जो माइनर मिस्टेक्स है नाम के अंदर, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा किसी जगह मुराद अली शाह लिखा हुआ है नाम, कहीं सैयद मुराद अली शाह, लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड नंबर मैच कर जाता है तो ये उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और वो पेमेंट कर देंगे। अगर आपका सिंध बैंक में अकाउंट नहीं है तो सिंध बैंक ये इंफॉर्मेशन IBAN नंबर से पता चल जाएगा इनको कि कौन से बैंक में अकाउंट है। लेट से हबीब बैंक में या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में या एलाइड बैंक में, ये उस बैंक को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन सिंध बैंक उनको सिर्फ IBAN नंबर दे सकती है। प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से शनाख्ती कार्ड नंबर दे नहीं सकती, वो स्टेट बैंक की तरफ से मना है। जब उनके पास IBAN नंबर आएगा तो अगर कोई और बैंक होगा उनके पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है अरसलान का, अगर इनका किसी और, जैसे इनका JS बैंक में अकाउंट है जिसका इन्होंने दिया है, तो अभी JS बैंक चेक करेगी कि अरसलान अकबर यही नाम है कि नहीं है, वो फिर कंफर्म कर देगी नाम के साथ कि जी ये इसका अकाउंट है, कंफर्म कर देगी। ID कार्ड नंबर अगेन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सिंध बैंक को। और अगर सिंध बैंक देखेगी अरसलान अकबर ने ये मुराद अली शाह के नाम पे अकाउंट है तो वो रिजेक्ट कर देगी सिंध बैंक। ये पूरा, तो अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो हम कह रहे हैं अप टू 3 डेज़ लग सकते हैं, सिंध बैंक में तो 24 घंटे में इंशाल्लाह, और अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो 3 दिन लगेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं उस सिलसिले में हमने एक कॉल सेंटर 24 घंटे एक्टिवेट किया है, वो नंबर सामने स्क्रीन पे 021-111-374-634 या 021-111 ई सिंध यानी एक्साइज सिंध के नाम से ये टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस पे आप जो है कॉल करके अपनी कवायद दुरुस्त करा सकते हैं या अपने बैंक में कवायद दुरुस्त कर सकते हैं। वो दोबारा जब चला जाएगा तो फिर उसके बाद
ये प्रोसेस हो जाएगा आपका। इंशाल्लाह ताला हमें यही उम्मीद है कि सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच ये हम 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं, अगर आपके नाम पे नहीं है उसके बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए कि अगर आपने मोटरसाइकिल किसी और के नाम पे हुई तो आप पहले स्टेप से ही आगे नहीं जाएंगे शनाख्ती कार्ड नंबर पे। या अगर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी हासिल कर लिया और आई-बैन डालने की कोशिश की गलत, तब भी मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आपके नाम पे नहीं है वो बैंक अकाउंट, तो वो उसी के नाम पे जा सकते हैं पैसे जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। तो ये मेरा आपसे वादा था कि आज मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ये अगर कोई इसके बारे में सवाल तो वो भी कर लें। इसके अलावा मैं एक चीज़ नहीं, सबसे पहले उन्होंने सवाल करना है, पीछे बैठे। नहीं, जो कल की बात हुई थी मेरी, यार कुछ मेरा भी लिहाज कर ले फिर बाद में। वो 1 मिनट, एक चीज़ और, हमारी आज सुबह तमाम ताजरान से मुलाकात हुई है, रेस्टोरेंट ओनर्स से, शादी हॉल ओनर्स से। उन सब के अपने अपने व्यूज़ अलग अलग थे। वफाक को हमने कहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर से पूछ के आपको जवाब देंगे। अलग अलग व्यूज़ थे तो ऑब्वियसली हर एक के तो मानी नहीं जा सकती बात इंडिविजुअली, कि तारिक रोड वाला कहे कि जी मैं इस वक्त बंद करूंगा और जो रोड बेसिन वाला है वो कहेगा मैं इस वक्त बंद करूंगा, एक ही टाइम देना होगा। तो हम एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो हम फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे अगर कंसेंसस डेवलप हो सका। ये चीज़ भी मैंने कहा था आपको आज बता दूं। जी।